नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत पचोखर गांव में नवविवाहिता की फांसी में लटक कर हुई मौत पर मायके वालों ने ससुराली जनों के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत पचोखर गांव में अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता प्रीति की फांसी में लटक कर हुई मौत। मायके वालों ने नवविवाहिता की सास के उसके जेठ के लड़के से अवैध संबंध के चलते हत्या का लगाया आरोप। ये जो कल महिला की मौत हो गई थी, क्या कारण था, किस वजह से मौत हुई थी, क्या वजह थी? इसकी सास का संबंध था, उसके कारण जो है वो उसके जेठानी के लड़के के साथ था, उसका संबंध था। और उसकी सास जो है जबरदस्ती उसका भी करवाना चाहती थी, वो नहीं कर रही थी। इसी संबंध अपनी बहू का भी करवाना चाहती थी, वो नहीं कर रही थी, इसीलिए उसको सब लोग मिल के मारे। जबकि सास गौरा का कथन पति की मृत्यु के बाद वे अपने जेठ के लड़के को रखे थे घर की देखभाल के लिए। ये इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप भतीजे को रखे हुए हैं, क्या कारण है? लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है? नहीं साहब, उसमें भतीजे का कोई रोल नहीं, क्योंकि मेरा आदमी जब मेरे लड़का 3 महीने का था तब मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, कोई सहारा नहीं था मायके में, मेरे बाप भी नहीं, माँ भी नहीं। तब वो भतीजा जेठानी बोले का चाहे एक में हो जाओ चाहे एक सहारा रख लो, तो वो जेठानी का लड़का हर जोत खेती किसानी करके हम लोग को खिलाता था। तब वो बचपन से आज 20 साल से साथ में रह रहा था, उसका उसमें कोई दोष नहीं। जबकि नवविवाहिता मानसिक विक्षिप्त थी, जिस कारण से वे आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी। ना हम लोग शादी किए अच्छे से, लेकिन दूसरी बार जब से आई तब से उसकी तबीयत खराब रहती थी, माइंड से डिस्टर्ब रहती थी। इनसे पूछिए कहाँ गए, फिर इलाहाबाद हम ले गए दवा के लिए, और फिर यहाँ करबी में भी इलाज करा रहे थे। जबकि मायके वालों का आरोप मृतका की सास के जिस जिठानी के लड़के रमाशंकर से संबंध थे, सास मृतका से भी उस लड़के से संबंध बनाने का दबाव डालती थी। उसके सास थी, उसका जो जेठानी का लड़का था वो था, उसका पति था, ननंद थी, देवर था, 5 लोग थे। मृतका के पिता का आरोप 13 सितंबर को उसकी बेटी द्वारा उनके पास फोन आया था, जिसमें उसने रो रो के अपनी दास्तां सुनाई थी। अभी 13 सितंबर को मेरी बच्ची से बात हुई। बच्ची रो रो करके बिलख बिलख करके रो रही थी और कह रही थी कि पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे और तुम मुझे ले जाओ। 14 तारीख को मैं गया बच्ची के पास, और बच्ची के पास गया, बच्ची से मिला, और उसके बाद में फिर उन्होंने बात नहीं करवाई सर, और बच्ची को मेरे मार डाला, फांसी में टांग दिया मार के। का है बताओ बेटुआ। अच्छा हाँ, का है बताओ, का है, कष्ट का है? अरे तो कुछ बता तो दिया हो बेटुआ, का है? रोज मारा थी? रो ना, पहले बताओ 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 बताओ। जबकि ससुराल वाले इस मौत को आत्महत्या मान रहे हैं। उसका सास और गदेल चले हैं सोनीपुर दवाई कराऊँ, और वो बिट्टी रही है था वो पुतऊ, तो वहाँ पर कुछ काम बूट की भावा बर्तन बाहर नरदम धरिस, और फिर ओके ननद से कह कि मैं जात सो थोड़ी आराम कर लूँ, और वहाँ पर बाहर माटी वाटी छापर छूपर रही। फिर एक माँ वह 5 साढ़े 5 बजे आ गए हैं, यहाँ से पहुँच गए हैं, तो हमारा भतीजा तो वो कहता हूँ महताई बढ़ गए आंगने में कुर्सी में, और वह कहता हूँ सकई दे रही है, हरा भरा लग रही है, तो नहली से जोर से तो वह खुल गए, वहाँ लटकी रही, तो वो फिर गुहराई थी मम्मी मम्मी दौड़िए हुए, तो तारे से पुली रही थी वो बंधना ऊपर धरनी से छोड़ दी। तो वहीं मायके वाले
इसको हत्या का दर्जा दे रहे हैं। उसको हमेशा ससुराल में, ससुराली जन सभी लोग 5 लोग हैं अपने घर में, हमेशा उसे टॉर्चर करते थे दहेज को लेकर के। अंततः और बच्ची को मेरे मार डाला, फांसी में टांग दिया मार के। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि इसको मारा पीटा था, जिसके निशान उसके शरीर में हैं। उसके जो पीठ में निशान है, सब कहीं निशान है, वो कैसे आ गए? वो पीठ में निशान जब वो ऊपर फांसी लगाई थी तो जब छोड़ रहे हैं तो पत्थर जमीन में गिरी है तो वही का चोट है। वहीं इस मौत की जांच में करबी तहसीलदार पहुंचे, जिन्होंने सब देखा और अपनी जांच भी भेज दी, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि नवविवाहिता की दिसंबर 2020 को पचौखर के कृष्ण कुमार के साथ शादी हुई थी और अभी शादी के 1 साल भी नहीं बीता और प्रीति की मौत हो गई। तो इसका मतलब आप जो आपका भतीजा, क्या नाम है उनका, जो आपके साथ रहता है? रमाशंकर। रमाशंकर। हाँ। इन लोग का आरोप था कि रमाशंकर और इसकी वजह से नहीं सर जी, ऐसी कोई उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये सब लोग जानते हैं। आज भले कुछ कहें, सब मानसिक से वो बहुत परेशान थी। रात रात खेत में भी भागती थी, गांव में रोड जब डिस्टर्ब हो जाए तो भागती थी। वो जब डिस्टर्ब हो जाए तो घर का सारा सामान फेंक देती थी, क्या तोड़ती क्या फोड़ती, उसे होश नहीं रहता था। अब पकड़ो धरो तो 4 आदमी को फेंक देती थी। उसके पापा भी एक बार गए थे, चाचा भी गए थे, फूफा भी गए थे। पूछ लीजिए कि बात असत्य है कि सत्य है। कई बार उसने हाथ भी काटा था, हमारे यहाँ भी और अपने यहाँ भी। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत पचौखर गांव में नवविवाहिता की फांसी में लटक कर हुई मौत पर मायके वालों ने ससुराली जनों के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।